और अब खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां पर एसपी की गाड़ी के सामने रेप पीड़िता ने किस तरह से हंगामा किया, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पीड़िता का कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई नहीं हुई तो एसपी की गाड़ी के सामने पीड़िता ने बैठ के गुहार लगाई है। एसपी की गाड़ी के सामने बैठकर किस तरह से पीड़िता रोती नजर आई, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये पीड़िता का कहना है। पुलिस पर भी आरोप लगाए गए, आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। सुमावली में पीड़िता से रेप की वारदात हुई थी, जिसके बाद उसने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस पर अब बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही है और आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं कर रही है। इसी वजह से पीड़िता ने एसपी की गाड़ी के सामने किस तरह से बैठकर यहां पर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, और इसके साथ ही एक अपील भी की कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेते हुए अब एसपी ही एक्शन ले। तो ये तस्वीरें सामने आई है, मुरैना की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक युवती जो है वो गाड़ी के सामने बैठी हुई है। ये गाड़ी एसपी की गाड़ी है और जो सामने बैठी है आपको युवती नजर आ रही है, दरअसल इस युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इसने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही, आरोपी की गिरफ्तारी ही नहीं कर रही। और ऐसे में पीड़िता को यही समझ में आया कि पीड़िता एसपी की गाड़ी के सामने बैठकर यहाँ पर बोले तो शायद कुछ हो पाएगा। सत्येंद्र तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, संवेदनशील ये मामला है, ऐसे में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस इस मामले में एक्शन ही नहीं ले रही है। बिल्कुल ये बात सही है कि ये संवेदनशील नहीं कहा जा सकता, अति संवेदनशील भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये महिला लगातार पिछले 1 महीने से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई बार जन सुनवाई में आ चुकी। उसके अलावा भी कई बार सामान्य तरीके से पुलिस अधीक्षक से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जब इनसे नहीं मिला, जन सुनवाई में भी जो भी है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक तो जन सुनवाई में बैठते ही नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी निकल कर आता है, क्योंकि उन्हें बैठने में या लोगों से मिलने में काफी दिक्कत का सामना होता है। क्या रहता है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है, ये बड़ा कारण है। और लगातार ये महिला आरोप लगा रही थी, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो इसको धमकी दे रहे थे कि अगर इस मामले में ज्यादा शिकायत शिकवा की तो इसको जान से ही मार देंगे, या इसके साथ में इसको उठाकर अपहरण करके कहीं गैंग रेप। सत्येंद्र, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि एसपी की गाड़ी के सामने आके अगर युवती अपील कर रही है तो क्या अब एसपी ने सुनी, एसपी ने इस पर कोई एक्शन लिया, उनका पक्ष सामने आया क्या? बिल्कुल 45 मिनट तक ये गाड़ी के सामने, लेकिन पुलिस के जो आरक्षक थे और जो महिला आरक्षक थी वो इस महिला को समझाती रही, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने चैम्बर से निकलना मुनासिब नहीं समझा और ना उन्होंने बाहर आके उसकी कोई सुनवाई की। हालांकि अब जो पुलिस के और जो अधिकारी हैं, महिला थाने के जो लोग स्टाफ था वो भी वहां पहुंचा। पुलिस के आरक्षकों ने वहां जो थाने के लोग हैं उनसे बात की है। अब पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ, ये जो आरोपी है इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन महिला का कहना है कि वो लगातार उसको धमकी दे रहे हैं, और वो क्योंकि पहले चूंकि जो 2 आरोपी हैं उन्होंने उसके साथ में रेप किया और उसके बाद उसको लगातार धमकियां दे रहे हैं। अन्य लोग भी उसको लगातार धमकियां दे रहे हैं और उसको जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, और पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस के जो आरोपी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और वो 45 मिनट तक गाड़ी के बाहर हंगामा करती रही, रोती और बिलखती रही। ये कितना बड़ा गंभीर सवाल है ये सत्येंद्र, क्योंकि अगर पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पहले भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उसके बाद एसपी ऑफिस में एसपी की गाड़ी के सामने बैठकर अगर 45 मिनट तक एक रेप पीड़िता इस तरीके से अपील कर रही है और पुलिस अधीक्षक बाहर तक निकलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, तो गंभीर सवाल उठते हैं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी। मुरैना में खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर लगातार IBC 24 की ना सिर्फ नजर बनी हुई है, बल्कि IBC 24 इस मामले में सवाल भी उठाता रहेगा।